वैसे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज आज था अपना ड्यू एलएलबी का एग्ज़ाम। तो अभी मैं दे के आ रहा हूँ, मुझे अभी आधा घंटा हुआ है घर पहुँचे हुए। तो एग्ज़ाम आज मैं दे के आया हूँ जिसके लिए हम पिछले एक साल से तैयारी कर रहे थे और ये था मेरा सेकेंड अटैम्प्ट। तो पेपर के बारे में बात करते हैं। तो पूरी वीडियो में पेपर के बारे में बताने वाला हूँ, पेपर कैसे आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, जो पेपर था वो पिछली बार जो 2020 का पेपर था उससे थोड़ा सा टफ था। पिछले वाला तो यार काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी इजी था और ये वाला मॉडरेट था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप ये सोचो कि यार नहीं, अगर अच्छा नहीं आता तो सब यही बोलते हैं कि टफ था। ऐसा नहीं है। ग्रुप में भी काफ़ी बात हो रही बच्चों से कि पेपर मॉडरेट आया था। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। लास्ट ईयर ये हुआ था कि भाई करंट अफेयर बहुत सारे आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी नहीं था लास्ट ईयर का, लेकिन इस बार का काफ़ी ट्रिकी है। मैं बताता हूँ, जैसे कि अब कोई क्वेश्चन आया है, मान लो अगर जैसे कि नोबल से भी क्वेश्चन पूछा गया, नोबल से दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट था कि भाई नोबल पीस प्राइज़ किसे मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तक कर दिया। अब एक क्वेश्चन आया कि भाई स्टेटमेंट दे दी सारी, कि पहली स्टेटमेंट दे दी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला उसके उनके नाम लिख दिए और वो लिख दिया। मान लो किसी को मेडिसिन में मिला, किसी को केमिस्ट्री में मिला, किसी को इकोनॉमिक्स में, वो सबको 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपको ढूंढना है कि भाई याद करना है कि अब ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा मैच कर रहे हैं। तो अभी जो एक क्वेश्चन आया इसमें वो था कि मिलग्रोम और विल्सन, जिनको 2020 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, वो स्टेटमेंट सही थी। मेरा सही हो गया वाला आंसर, क्योंकि याद था कि इकोनॉमिक्स में इसको मिला है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई थी। अब जैसे एक और क्वेश्चन आया है कि भाई कंगना रनौत के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इन्हें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट एक्ट्रेस का। ठीक है, ये सबको पता हुआ है। ठीक है, ये हमने करंट अफेयर में भी नोट कर रखा था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता था कि इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, इन्होंने ट्रिकी कर दिया। कैसे? 2 स्टेटमेंट दे दी, क्वेश्चन दिया, 2 स्टेटमेंट दे दी कि भाई पहली स्टेटमेंट दी कि कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, और सेकेंड स्टेटमेंट दे दी कि 2 पिक्चर के लिए, कि एक पिक्चर थी मणिकर्णिका और सेकंड थी जजमेंटल है क्या, उसके नाम दे दी नीचे कि सेकंड स्टेटमेंट। और इसी में भाई कंफ्यूज हो गया कि इतना तो पता था कि नोबल वो मिला है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, बट नीचे ये था कि मणिकर्णिका के लिए उसे मिला है लेकिन जजमेंटल के लिए नहीं मिला है। तो वो कन्फ्यूज़न होगी मेरे ख्याल से। अब ये शायद गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो गई थी और मैंने दोनों स्टेटमेंट शायद सही ही कर दिए। मुझे हाँ लग रहा है कि मैंने टिक कर दिया, क्योंकि मेरे को ये था कि हाँ भाई कंगना रनौत को मिला है तो सही ही होगा, तो मैंने वो कर दिया। तो इस हिसाब से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब 1-2 क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे कि भाई फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई के ऊपर आज 2 क्वेश्चन आए पेपर में। पहला पूछा गया कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के, तो वो एच.जे. कनिया थे। और सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि शॉर्ट पीरियड के लिए कौन रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। तो वो मेरा गलत हो गया है, उसमें मैंने कुछ दूसरा ऑप्शन कर दिया है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो वाला। और जो बाकी क्वेश्चन आए, देखो बाकी सारे क्वेश्चन आए हैं लीगल एप्टीट्यूड में। मतलब अब जैसे लगा लो टॉट, जो हम कहते हैं जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें टॉट आता है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ। देखो टॉट होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है, उसमें से क्वेश्चन आए हैं मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन टॉट में से ही आगे भर के। और यूएन में से क्वेश्चन आए हैं। सीरीज़ के 2 क्वेश्चन आए थे, सीरीज़ के 2 क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं आया। और सीरीज और कुछ भी नहीं आया भाई, सिनोनिम एंटोनिम्स कुछ भी नहीं आए, डिकोडिंग वोडिंग कुछ भी नहीं आया। और बस शायद सीरीज़ में से 2 क्वेश्चन आए बस, उसमें से मैंने एक करा, एक छोड़ दिया क्योंकि मेरे को आता नहीं था, तो मैंने भाई नेगेटिव मार गया इसलिए छोड़ दिया। जो आता था वो मैंने एक कर दिया, सही करा बिल्कुल, ठीक है आंसर, वो भी सही हो गया। सीरीज में से क्वेश्चन आ गए। और बाकी जो सबसे ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आए वो आपके भाई लॉ से रिलेटेड ही आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, बहुत ही कम। जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे ट्रिकी पहुंचे हैं। टॉट से रिलेटेड पूछ लिया यार, टॉट मतलब इतने भर भर के क्वेश्चन दे दिए टॉट में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए थे आईपीसी में से क्वेश्चन आया था, आईपीसी में से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए थे, ईजी भी आए थे। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई सेक्शन 144 कौन लागू करता है, तो डीएम करता है। एंड देन रीजनिंग, मतलब 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन भी थे आईपीसी में से, वो भी ठीक ठाक थे, इतने ट्रिकी नहीं थे, मतलब सिंपल थे, लेकिन आईपीसीसी में से क्वेश्चन आया था। आईपीसी हो गया आपका। एंड केसेस में से 2 क्वेश्चन आते केस के, उसमें से मैंने एक अटैम्प्ट करा। एक था नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का एक केस है, अभी रिसेंट केस है, जिसमें था रिलेटेड टू आर्मी से, था वेजेस का रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड कुछ था। अभी तो ग्रुप में वही बात कर रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि सही है वाला ऑप्शन, तो मैंने वही टिक करा। अब देखते हैं सही होता है गलत होता है। और बाकी एक और था केस, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं करा, मेरे को भी ध्यान ही नहीं था, क्योंकि अब हम कौन से केस करें। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो सारी ना कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पे। जो हम कहते हैं कि ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये, क्योंकि वो सारी चीज़ कॉमन है। अब भाई वो पेपर वालों को भी पता है, एनटीए वालों को भी पता है कि भाई ये बच्चा करके ही आएगा, ये कॉमन चीज़ है। इसलिए उन्होंने इस बार पेपर भाई बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाया है कि बच्चा कन्फ्यूज है। अब मैं बताता हूँ कैसे। लीगल मैगजीन आया,
पहले पिछले साल पेपर में मैंने देखा था, लीगल मैगजीन आई थी भाई, ऊपर लीगल मैगजीन पूछी थी, नीचे खाली ऑप्शन दे देता है इंग्लिश में ये होगा, ठीक है, वो बच्चा टिक कर देगा, इजीली कर लेता है। लीगल मैगजीन ऐसी पेपर में आती है, मॉक में भी ऐसी आती है। अब इन्होंने कैसे दी, ऊपर तो भाई इंग्लिश में दे दी, सेंटेंस दे दिया था जो भी इस, और नीचे लीगल मैगजीन दे दी। इसका मतलब क्या होता है, वो भी बहुत घुमा फिरा के दे रखा था, मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों ने करा है, ग्रुप में कह रहे हैं उन्होंने करा है, अटैम्प्ट किया हुआ है, तो उनका ठीक है। लोकस स्टैंडी करके कुछ आया था, मेरे को भी ध्यान नहीं है, ऐसे ही कुछ बता रहे, लोकस स्टैंडी वाला था। देन अमेंडमेंट में से कोई भी नहीं आया था, अमेंडमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे हिसाब से, तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था अमेंडमेंट से, कुछ भी नहीं था। 42nd अमेंडमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, 44 इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट बोला जाता है, सब कर रखा था, लेकिन कुछ भी नहीं आया उसमें से। इतने सारे केसेस थे, इतने बड़े बड़े केसेस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस थे, उसमें से कुछ भी नहीं आया। अभी रिसेंट का केस पूछ जाता खाली, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक इतने इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी नहीं आया। कैबिनेट रीसफल हुआ था, नए मिनिस्टर्स बने थे, उसमें से कुछ भी नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शेड्यूल का था वो भी, जिसमें कि उसका आंसर था 7th शेड्यूल, जो रिलेटेड तो स्टेट लेजिस्लेचर और समथिंग समथिंग ऐसे कुछ था, और ऑप्शन उसमें दे रहा था 1st शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, तो उसका आंसर 7th शेड्यूल था। फेडरल स्ट्रक्चर उसका, हाँ फेडरल स्ट्रक्चर उसका आंसर था, वो सही है। देन बाकी के मैं अगर बोलूँ भाई, मोस्टली डेज में से आया था, एक आया था एनवायरमेंटल डे कब आता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रही थी डेट, याद मतलब पढ़ा था लेकिन वो एकदम माइंड में नहीं आ रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। बाकी डेज में से एक ही आया था। नोबल के 2 क्वेश्चन बता ही दिए मैंने आपको, आगे थे। यूएन में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, यूएन के भी आते, वो भी बहुत ट्रिकी दे रखे थे, सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं था भाई कि जैसे कि आपको दे दिए सेंटेंस और टक्का आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ट्रिकी दे रखा था। जैसे कि दे रखा था कि भाई एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में से आया था कि B.R. अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, और सेकंड दे रखा था डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोस्टली बच्चों का ये गलत हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। ये अभी ग्रुप में बात हो रही थी कि सबको लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे, फर्स्ट थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पहले जो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे वो बलराम सिंह ऐसे कुछ करके था, बलराम यादव, जो कि पंडित नेहरू जी ने बनाए थे। तो ये मैंने गूगल पर चेक करा और ये गलत हो गया मेरा भी। लास्ट में था करंट अफेयर। करंट अफेयर ना के बराबर था, पूछो मत करंट अफेयर में से भाई। मेरे को लगता है जो करंट अफेयर के भरोसे भी गया होना उसको, तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा भाई। करंट अफेयर में से कुछ भी नहीं आया भाई, मैं तो सही बता रहा हूँ। ये तो अच्छा था कि भाई बहुत बेसिक, हमने बेसिक से मैंने पढ़ रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड से लेके, और जो हमारे मेन जो लॉ से रिलेटेड सारे मैंने बेसिक से क्लियर कर रखे थे। इसी वजह से पेपर ठीक ठाक हो गया है। 67 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे, अब उसमें से देखते हैं कि कितने मोस्टली सही हो रहे हैं, अब ये देखते हैं कि कितने गलत होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यार -1 करते करते बहुत सारी हो जाती है। अब देखना, और मेन कट ऑफ पे भी जाता है। बच्चे बता रहे हैं मॉडरेट है, तो सब यही कह रहे हैं कि भाई जो लास्ट कट ऑफ थी उससे 10-20 नंबर कम कर लो, इतनी ही कट ऑफ जा सकती है बस। और बाकी तो अभी पता चल जाएगा, और भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, जो स्टडी के चैनल्स हैं, वो बता ही देंगे कि पेपर कैसा है कैसा नहीं। हम खाली, मैं तो इसी बेस पे बोल रहा हूँ कि जो हमारे ग्रुप में 200-300 बच्चे हैं, उनके हिसाब से जो बातचीत हो रही है हमारी आपस में, उससे मैं बता रहा हूँ कि ये मॉडरेट, सब कह रहे हैं कि मॉडरेट है, पेपर मॉडरेट है, इतना ईजी नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन आए थे काफ़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। देन एक लैंडमार्क जर्मन में से एक आया था, MC मेहता वाला आया था, एनवायरमेंट को लेकर आया हुआ था, तो वो लैंडमार्क में से एक आया था। बाकी यार मैं सही बताऊँ, लास्टली देख लो भाई, वीडियो को एंड करते हुए ये बोलता हूँ, जितना भी इम्पोर्टेंट है ना मतलब कुछ भी नहीं आया उसमें से। इम्पोर्टेंट में से क्या ही आया, मतलब सब कहते थे ये कर लो ये इंपॉर्टेंट, ये कर लो इंपॉर्टेंट, इतने सारे केसेस थे, मतलब IPC और क्या क्या पढ़ लो, मतलब इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं ये बता रहा हूँ भाई, देखो मैंने जो ऑब्जर्व करी चीज़ें, ये हो गया कि ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी है। NT वालों को पता चल जाएगा कि भाई देखो बच्चा ये जरूर करके ही आएगा, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन ट्रिकी बना रहे हैं, बहुत डीप में से ढूंढ के दे रहे हैं, इसका ये निकाल के दे दो। अब जैसे कि अब UN में से ले लो भाई, UN में से WHO, वर्ल्ड बैंक, WTO, और मोस्टली जो कॉमन है, ये सारे कॉमन हो चुके हैं, ठीक है, ये सबको पता है, सब याद कर लेते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ नहीं है, ये वो सब कर लेते हैं। अब उन्होंने पूछा UNCCC, UNCCC, ठीक है, ये वाला पूछ लिया। अब ये पता ही नहीं था भाई, मतलब इस पर ध्यान ही नहीं गया था, मतलब मैंने नोट्स में निकाल तो रखे थे UNCCC, लेकिन इतना ध्यान नहीं गया। अब हमने क्या कर रखे थे, इंपॉर्टेंट करते थे, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब वो सब, ये सारे रट रखे थे कि कुछ आएगा तो इसमें से कर लेंगे। और फिर इंडेक्सेस में से कौन सा आया, इंडेक्सेस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इंडेक्स में से खाली एक क्वेश्चन आया, फाइनेंशियल करके कुछ था, जो नीति आयोग से रिलेटेड कुछ वाला था, वो बस आया, और बाकी कुछ भी नहीं आया। बाकी मतलब पिछले साल जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाला आया था, और उसमें से मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया इंपॉर्टेंट, मतलब जितने इंपॉर्टेंट बताए जा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं आया। वही NT ने अपना ही पेपर बनाया अपने हिसाब से, और बहुत मतलब क्या बोला जाए भाई, बहुत चालाकी से पेपर बनाया है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चे सोच के जाता है कि ये कर ले इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं आया। योजना का कहते थे, योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बोली जाती थी, योजना में से आ गया था, पता नहीं प्रधानमंत्री योजना कौन सी थी, एक क्वेश्चन अभी आ गया था यार, वो भी रह गया।
मतलब बता रहा हूँ ना, इसलिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मतलब नहीं दी उन्होंने, और जो मतलब ट्रिकी चीज़ें थी वो सारी उन्होंने पेपर में दे दी भर के, तो इस वजह से पेपर थोड़ा मॉडरेट बन गया। तो बाकी यही था यार, और तो बाकी ध्यान नहीं आ रहे क्वेश्चंस कौन से आए थे, बाकी जो था ये हमने डिस्कस कर लिया। तो देखो भाई, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अब नेक्स्ट के लिए 2022 के लिए, तो उनके लिए यही बोलूँगा भाई, देखो हमारा तो हो गया जैसे तैसे। अब भाई आप ये लोग करना कि बिल्कुल बेसिक से करो, सारी चीज़ें करो, बिल्कुल ढूंढ के करो, हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके जाना, क्योंकि भाई करंट अफेयर तो इस बार दिए ही नहीं। पिछली बार तो 15-20 करंट अफेयर आए थे इस बार तो गिनती के 2 या 3 करंट अफेयर, सब अब लगा लो किस हिसाब से पेपर बनाए इन्होंने, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाए थे। तो भाई लास्टली ये बोलूँगा कि बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर करके जाओ, पता नहीं नेक्स्ट ईयर और कैसा पेपर आ जाए। हाँ, मैथ में से कुछ भी नहीं आया था, मैथ में से इस बार कुछ भी नहीं आया, बस सीरीज़ के 2 क्वेश्चन आए थे खाली, वो बहुत मतलब एक मैंने कर लिया था, एक टफ थोड़ा सा था, मतलब मेरे से नहीं हुआ, और एक काफ़ी ईजी था, वो मैंने कर दिया। और बाकी जो अल्फ़ाबेट वाले उसमें थे कोडिंग, डिकोडिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कुछ भी नहीं आया इनमें से। इंग्लिश में से कुछ भी नहीं आया, ऐसे लगा लो कुछ भी नहीं था इंग्लिश में से। बाकी नॉर्मल जो आता है वो आया था, बट ये था कि थोड़ा ट्रिकी था इस हिसाब से। और बाकी तो अब देखो, जैसे आंसर की आएगी उसके बाद पता ही चल जाएगा, अब जो भी आती है 10-15 दिन में जो भी आएगी आंसर की, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर क्या था, सबके सामने आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर। तो तब तक का वेट करते हैं। तो ये था भाई आज का हमारा एक्सपीरियंस ड्यू LLB का। अब देखो भाई क्या होता है भाई, अब कर दिया जो होना तो हो गया। अब देखते हैं आंसर की पे भरोसा, अब कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ गलत भी हो जा रहे हैं, तो लग भी रहा है थोड़ा डर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बाकी देखते हैं, कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है क्या कितनी में, कहाँ से कम भी जाए तो सही है यार, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चों को पेपर अच्छा गया होगा, काफ़ी होगा गया भी होगा जो भाई टॉपर होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ट्रिकी क्वेश्चन आए थे उस हिसाब से नहीं था। तो चलो आज के लिए बस इतना यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन याद आ रहे तो कमेंट बता देना जो आज पेपर दे के आए हैं, थोड़ा हमें पता चल जाएगा और कौन से क्वेश्चन थे। तो ठीक है चलो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना।